an examination of mathematics paper there are 20 questions of equal marks. इस पेपर में 20 क्वेश्चंस है और सभी के सभी जो है इक्वल मार्क्स के हैं. एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. और क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी. A student is required to attempt total 15 question, taking at least 4 question from each section. If section A has 8 questions, section B has 6 question and section C has 6 question, then the total number of ways a student can select 15 question. Total number of ways student can select 15 question. इसको देखो आप ऐसे समझो. से ये हो गया आपका सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी. सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 है, और इस पे भी 6 है और इसमें भी 6 है. और मिनिमम जो है, मिनिमम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. तो एक काम करते हैं, 4 4 पहले ये वाला केस ले लेते हैं. ठीक है, 4 4 कितना हो गया, 8. चारों 4 8 और यहाँ पे 7, क्योंकि इसमें से तो हम 7 ले सकते हैं. मिनिमम सब में 8 रहना चाहिए. अब इसमें 4 फिक्स कर दो, इसमें 4 को फिक्स रखो. यहाँ से क्वेश्चन कम कर दो, 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 हो सकता है. यहाँ पे फिर 4 को फिक्स रखो, यहाँ से क्वेश्चन और कम कर दो, तो यहाँ पे 6 हो सकता है. क्लियर हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या करो, जो सेंट्रल क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देते हैं. सेंट्रल क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देते हैं, 5. तो यहाँ पर देखो 5, और यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर हो गया आपका अगेन 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 4. 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दो, तो ये हो गया 5 और 5 10, और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 5. यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दो 6, तो 6 और 5 11, और यहाँ पर कितना हो गया 4. ये भी हो गया. अब क्या करते हैं, अब सेंट्रल क्वेश्चन पे 6 केसेस कर देते हैं, 6 क्वेश्चन कर देते हैं फिक्स. अब सेंट्रल वाले को 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 वाला केस दे दो 6. 6 और 4 10, और 10 और 5 15. अब यहाँ पर 5 कर दो, तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15. ठीक है. अब यहाँ 6 और 6 12 नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, तो ये आपके टोटल केसेस बनेंगे. अब इसका मतलब क्या हो गया कि 8 में से 7, 8C7 इंटू 6C4 इंटू 6C4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8C6 इंटू 6C4, और इंटू में क्या हो जाएगा 6C5. ये आपका ऐसे हो जाएगा. देन अगेन ये क्या हो जाएगा, 8C5 इंटू 6C4 इंटू 6C6. देन ये हो जाएगा 8C6 इंटू 6C5 इंटू 6C4. देन ये हो जाएगा 8C5 ये हो जाएगा 8C5 इंटू 6C5 इंटू 6C5, और ये हो जाएगा 8C4 इंटू 6C5 इंटू 6C6. देन 8C5 इंटू 6C6 इंटू 6C4. देन 8C4 इंटू 6C6, और इंटू में क्या हो जाएगा 6C5. क्लियर हो गया. ठीक है, अब देखो, अब आप ये देखो कि 8 6 C7 की वैल्यू क्या होती है. देखो 8 6 7 की वही वैल्यू होती है जो 8C1 की होती है. वाई, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN-R. तो बेसिकली 8C1 क्या होता है 8, तो ये तो हो जाएगा 8. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8. 6C4 की वैल्यू क्या होती है 6C4, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया. 2 3 जा 6 15. 64 की वैल्यू होती है 15, तो ये भी हो जाएगा 15. ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू
इट विल बी इक्वल टू 8 6 C7, ये हो जाएगा 8, और 64 कितना हो जाएगा 15, और 64 कितना हो जाएगा 15। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखो अब देखो ये वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ जाएगी। देखो 64 ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू में 15। 65, 65 इज इक्वल टू 61, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, तो ये भी हो गया हमारा। अगेन 64, ये कितना हो गया, ये हो गया 15। 66, ये आपका 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू भी होगी। जो जो वैल्यूज होती जा रही है वो करते जाते हैं। 65 अगेन, 65 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 6, और 64 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 15। 65 ये भी होगा 6, और 65 ये 6 ही होगा आपका। 65 की वैल्यू क्या होती है, 6, तो ये भी हो गया हमारा। अगेन 65 ये भी 6, और 66 ये होता है 1, और इसके बाद 66 ये होता है 1, और 64 ये होगा 15। ये कितना होगा 15। अगेन 66, 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 1, और 65 ये होगा 6। राइट, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब देखो 8C6 की वैल्यू क्या होगी, 8C6 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 है, 2 4 × 8, 7 4 = 28। तो 8C6 की वैल्यू होती है 28। कितनी होती है, 28। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28, ये हो गया 28, तो ये भी हो गया। 8C5 की होगी वैल्यू कितनी होगी, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 8 - 5 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 7 6 अपॉन 3 2 × 6, ये भी क्या, 8 7 = 56। 8 7 कितना हो जाएगा 56। 8 × 7 × 6, और 3 2 × 6 हो गया, 8 7 = 56, तो इसकी जगह आएगा 56। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 56, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में 56। अब 8C6 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 28, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 8C6 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 8 - 6 कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 8 × 7 अपॉन 2 हाँ 28 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा 28। तो 8C6 की वैल्यू कितनी होगी 28, तो ये हो गया 28। 8C5 अभी हमने लिखा था, ये कितना आएगा 56, तो ये हो गया आपका 56। 8C4 की वैल्यू नहीं निकाली है हमने, वो भी निकाल लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो ये होगा 8 7 6, एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल होता है 24। 6 4 = 24, 4 2 × 8, 7 2 × 14, ये होगा 14। तो 8C4 की वैल्यू होगी 14, तो ये हो गया आपका 14, ये हो गया 14। 8C5 कितना होता है 56, तो ये हो गया 56, और 8C4 ये हो गया 14, ये हो गया 14। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 15 8 = 120, 15 8 = 120, और 120 × 15, तो 15 0 0, 15 2 30, 15 1 15, और 3 18, ये आएगा 1800। तो फर्स्ट केस में आएगा 1800, तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी 1800। इसका देखो 15 6 = 90, 56 × 90, और 90 को अगर मैं 28 को 9 से करता हूँ, 9 8 कितना होगा 72, 9 2 × 18, 19 20 25, ये होगा 2520। तो ये हो गया 2520। सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई 2520। थर्ड केस में आ जाए 56 × 15, 56 × 15, तो 56 × 15, 15 6 = 90, 15 5 = 75, 75 और 9, 9 और 5 कितना होगा 14, ये होगा 8, ये होगा 840, 840। 15 6 = 90, 0 9, 15 5 = 75, 9 8, ये हो गया 840। तो 56 × 15 हो गया 840, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 840। 840, अब देखो 56 × 15 यहाँ भी है, तो ये भी कितना आ जाएगा 840। राइट, उसके बाद देखो 15 6 28, 15 6 28, तो ये भी कितना आ जाएगा 2520।
ये भी कितना आ जाएगा 2520, 2520। ये ब्लू वाला, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये सेम है, 2520। इट विल बी इक्वल टू 2520। अच्छा, और कोई सेम है? 6 4 14 6 जा, 6 4 24 6, ये हो गया 84। और 14 6 जा, ये भी कितना हो गया 84। ये हो गया 84। अब 6 6 जा 36 इंटू 56, 56 इंटू 36, 6 6 जा 36, 5 जा 30 और 3 33, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 6 8 और 3 11, 7 और 3 10 और 2 2016। तो ये हो गया 2016। भाई एक यहाँ पर ये एरर हुआ है कि वैल्यू ऑफ 8C4 जो होती है वो 70 होती है। तो ये पहले हम ये ठीक कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ 8C4 इज 70। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 420। ये हो जाएगा 420, और 7 6 जा 42, ये भी हो जाएगा 420, ये भी हो जाएगा 420। अब जो हमारा आंसर होगा वो इन सबका टोटल होगा। तो देखो वैल्यूज क्या है, 1800, 2520, 840 और 2520, 2016, देन 420, 840 और 420। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 0 0 0 0 6 6, और ये आ गया 6, तो ये हो गया 6। द नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 4 6 और 2 8 + 1 9, 9 और 2 11 और 4 15 और 2 17, ये हो गया 7 और 1, 8 + 1 9, या 8 और 8 16 कर रहे, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 4 31, 31 और 4 35, 35 और 8, ये हो जाएगा 43। तो 3 और 4, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11376। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11376। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11376। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इन 11376 ways we can select 15 questions as per given condition, and this is the final answer of this question. Now next question is from 31 Jan shift 1 2024. Question is the total number of words with or without meaning that can be formed out of the letter of the word distribution taken 4 letter at a time is equal to. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So bye, take care and have a great day. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.